एक छोटी सी लड़की देखो जाने कब से बड़ी हुई, पहनेगी वो लाल दुपट्टा जिद पे अपने अड़ी हुई। जी हाँ, एक ऐसी लड़की जो जिसने हमेशा से अपने जीवन को सहजता और सरलता से जीने में विश्वास रखा। संपन्न परिवार से रही और घर का जो एनवायरनमेंट था काफी एजुकेशनल था, क्योंकि पिता इनके संस्कृत के विद्वान थे। और इसी वजह से इनको भी हमेशा अध्ययन करने में और पढ़ाई में बहुत रुचि रही। अपनी रोल मॉडल्स अपने लेक्चरर को मानती थी, किंतु ऐसा नहीं कि हमेशा से ही पढ़ाई करती रही और तो इस वजह से बहुत स्टूडियस और बोरिंग किस्म की हो गई, ऐसा कतई नहीं था। साथ के साथ इनको साहित्य कला में भी विशेष रुचि थी और अपने साथ हमेशा एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रखती थी और जहां तहां जाती थी उसमें संगीत को वो एंजॉय करती थी। और ये भी गजब का कॉम्बिनेशन उनमें था कि संगीत के साथ साथ क्रिकेट में भी बहुत क्रिकेट उनको बहुत पसंद था। और महज 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो अपनी कविता लिखी वो क्रिकेट पे लिखी। ग्रेजुएट हुई तो उनकी एंगेजमेंट हो गई। और एक बार तो ऐसा हुआ कि कॉलेज के दिनों में एक अलग अलग रंग की दो चप्पल पहनकर वो चली गई, लेकिन उसको भी उन्होंने बहुत आत्मविश्वास के साथ कैरी किया। तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और जब इनकी शादी हुई तो जिसके साथ उनकी शादी हुई वो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो स्वयं जिंदल स्टील ग्रुप में एक उच्च पद पर कार्यरत हैं। जी हाँ, विनोद नवल जी। और मैं बात कर रही हूँ आदरणीय लता विनोद नवल जी की, जो एक समाज सेविका, एक उत्कृष्ट कवित्री हैं आज, और जिन्होंने अपनी मेहनत से समाज में एक ऐसा स्थान बनाया है जो हर किसी को कुछ ना कुछ सीखने के लिए प्रेरणा देता है। और मैं जब भी इनके इर्द गिर्द होती हूँ, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करती हूँ जिससे लगता है कि नहीं, हमें भी कुछ जीवन में इनके जैसा कुछ करना चाहिए। और बहुत ही मृदभाषी, बहुत ही सबके साथ आत्मीयता से मिलने वाला इनका स्वभाव है। और जब भी किसी से मिलती हैं बहुत दिल से मिलती हैं। और मैंने हमेशा उनमें देखा है कि एक ऐसी उत्सुकता उनमें रहती है कुछ ना कुछ सीखने की, कुछ ना कुछ नया करने की, जो वाकई हम लोगों को भी प्रेरणा देता है। और मैं अभी उनका जन्मदिन गया तो मैं आज विशेष रूप से उनको, क्योंकि कहते हैं कि जन्मदिन का तो पूरा एक हफ्ता चलता है, मैं विशेष रूप से उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आप जिस तरह से अपने पथ पर अग्रसर हैं, जिस तरह से आप अपने सपनों को पूरा करने में आपकी जो लगन है वो ऐसे ही बरकरार रहे। और जीवन के हर क्षेत्र में जो आप जिस ऊंचाइयों को छू रही हैं वो आप छूती रहें, और अपने आकाश कुसुम को आप एक दिन जरूर छुएं। और स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। और हम जैसे लोगों को, हम जो आपके साथ हैं, जो साहित्य से जुड़े हुए हैं, हम सब आपके सानिध्य में, हम सबको बहुत कुछ सीखने का हमेशा से ही मौका मिलता रहे। और मैं बस ज्यादा नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि मैं आपके व्यक्तित्व को लेकर वाकई निशब्द हो जाती हूँ। जितना सोचती हूँ उतना मुझे लगता है, जितना कहना चाहती हूँ उतना मुझे लगता है मैं नहीं कह पाती। इतना ही कहूंगी कि मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, आपके सानिध्य में हूँ। और आप ऐसे खुश रहें, मुस्कुराती रहें और अपने सपनों को पूरा करती रहें। और एक समाज का एक वर्ग जहाँ पे आपको लगता है जिनको आपकी ज़रूरत है, आप ऐसे ही उनकी सेवा करते रहें। ईश्वर की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। हैप्पी बर्थडे टू यू।